भागवत की कथा में शास्त्रकार कहते हैं, बोले कथा में आओ, यज्ञ मंडप में आओ, यज्ञ पंडाल में आओ, अपने अभिमान को छोड़कर आओ। भागवत की कथा में आओ, सत्संग में आओ, कहीं भी जाओ, अपने अभिमान को छोड़ना है। शास्त्रकार कहते हैं, जरा भी अभिमान मन में यदि रह गया, बोले भागवत की कथा समझ नहीं आएगी, मानस की कथा समझ नहीं आएगी, गीता का उपदेश आपको समझ नहीं आएगा। कब तक? बोले जब तक अपने अभिमान को आप छोड़ नहीं दो। सबसे पहले अपने अभिमान को घर में छोड़ दो। कई बार जीवन में हमारे पद बीच में आ जाता है। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं नीचे क्यों बैठूं? अरे मैं तो इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं इतनी बड़ी नौकरी पर हूं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं, नीचे बैठो। अरे हम बहुत जानकार हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे? जरा भी इस बात का अभिमान मन में किसी के, माफ करना मेरे भाई बहन, समझ लो आप कथा में आए ही नहीं, कथा में प्रवेश ही नहीं है ऐसे व्यक्ति का। हो सकता है आपका शरीर यहाँ पर हो, लेकिन मन आपका कथा में लग नहीं सकता। लिख कर ले जाओ, मन से अभिमान निकल जाए, कथा वाले, कथा कहने वाले के प्रति आपकी श्रद्धा बन जाए, कथा सुनने की श्रद्धा आपको बन जाए, कथा सुनने की उत्सुकता आपके मन में जागृत हो जाए, तब कथा समझ आएगी। अभिमान जीवन में जरा भी रहा, सफल नहीं होगी भक्ति, हमारी भक्ति सार्थक नहीं होगी। शास्त्रकार कहते हैं, व्याकुलता, उत्कंठा। नारदीय भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज कहते हैं, बोले भक्ति की जब परिकाष्ठा पढ़ने लग जाए, भक्ति आपके जीवन में प्रकट हो जाए, इस बात का निर्णय कैसे किया जाए? हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए। कथा सुन के, आपको सत्संग करके, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के चरणों की धूली को माथे से लगाकर हमारे जीवन में भक्ति प्रकट हो गई। लेकिन अब इस भक्ति को मालूम कैसे करना है कि हमारे मन में भक्ति प्रकट हो गई? श्री नारद जी महाराज कहते हैं, पदार्पिता अखिल चित्रम परतत् परमं व्याकुलः। नारदी भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, बोले आपके मन व्याकुल होने लग जाएं, आप विस्मरण करने लग जाएं, आप संसार को भूलने लग जाएं, आप जगत को विस्मरण करते चले जाएं, केवल गोविंद की याद 24 घंटे आपकी होती रहे। कथा सुनने के लिए व्याकुलता होने लगे, अरे कब को कथा मिले, कब भगवान का हमें भजन सुनने को मिले, कब हमें माला जपने को मिले। जरा जरा सी बात में व्याकुलता बढ़ने लग जाए, समझ लेना आपके मन में भक्ति प्रकट हो गई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल गोविंद नाम स्मरण करना। तदार्पिता अखिल चित्रम तद विस्मरणम परमं व्याकुलः। परम व्याकुलता का अनुभव आपको होने लग जाए भक्ति के साथ। लेकिन ये भक्ति जीवन में कब आएगी? बोले जब अभिमान को घर पर छोड़कर आओ। जरा भी अभिमान रहा, जान नहीं पाओगे भक्ति, प्रवेश ही नहीं है भक्ति में। अरे जिन गोपियों के साथ गोविंद ने रास किया, उन गोपियों को भी जरा सा अभिमान हो गया, हम जगत की सबसे सुंदर स्त्री हैं, बोले गोविंद हमारे साथ रास करते हैं। अरे इन भक्ति स्वरूपा गोपियों को छोड़कर भगवान अदृश्य हो सकते हैं, उनको छोड़कर भगवान जा सकते हैं, हमारी औकातें क्या है? जीवन में भक्ति को लाना हो, कृष्ण भक्ति को जीवन में उतारना हो, किशोरी राधा का भाव जीवन में लाना हो, किशोरी राधा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, अभिमान छोड़ देना। अभिमान नहीं, मान कर लेना। किस बात का? बोले इस बात का मान हमें हो जाए, हमें जीवन में कृष्ण भक्ति को प्राप्त हो जाए, हमें किशोरी राधा के चरणों की धूल मिली है, इस बात का मान करो, अभिमान मानो। एक संत कोई पास के गांव में आए,